तो अपना क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो अपन पिछली क्लास के अंदर धारा निकालने का सूत्र अपन पढ़ चुके हैं। क्या था सूत्र? V बराबर IR। तो अपन को इसके अंदर जो दिया है वो लिख लेंगे अपन। सबसे पहले हमें जो दिया है वो देखते हैं आंसर के अंदर। हमें दिया क्या है? प्रतिरोध R दे रखा है, कितना ओम? 1200। तो 1200 ओम, यानी कि हमें R का मान जो दिया है वो कितना दिया है? 1200 ओम। तो R बराबर अपने पास है 1200 ओम। विभवांतर V का मान अपन को दे रखा है 220 वोल्ट और धारा I पूछ रहा है यहां से। तो अपने पास सीधा सूत्र क्या है अपने यहाँ पास? I बराबर V बट्टा R। डायरेक्ट सूत्र लगेगा इसमें। तो V का मान 220 और R का मान है 1200। तो इसके अंदर यदि अपन भाग देंगे तो 0.18 एम्पियर धारा अपने पास आ जाएगी। तो I का मान कितना आ गया? 0.18 एम्पियर। ये अपने पास क्या आ गई? धारा का मान आ गया। तो इस तरीके से अपन धारा निकाल सकते हैं यदि हमें प्रतिरोध और क्या दे रखा हो? विभवांतर दे रखा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा। सेम क्वेश्चन है, इसको भी निकालने का सेम आंसर होगा कि R हमें दिया है 100 ओम। इस बार R का मान कितना कर दिया? 100 ओम। और V कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। तो धारा कितने लेगा? I। तो I का मान वो हो जाएगा V बटा R। और V का मान कितना दे रखा है? 220 और R का मान कितना है? 100। कितने आ जाएगी? 2.2 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 2.2 एम्पियर। तो I बराबर बन जाएगा अपने पास 2.2 एम्पियर। अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या है, धारा निकालने के जो स्रोत क्वेश्चन है वो इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो अपना अगला जो क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है वो देखते हैं। दिए गए पदार्थ की किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2। दो इसके अंदर एक तार दे रखा है, दो अलग अलग पदार्थ एक ही है लेकिन तार कितने हैं? 2। तो उनके लिए अपन को पूछा कि यदि एक तार का प्रतिरोध तो 4 ओम है तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा वो हमें पूछा है। तो देखो इसका आंसर निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रथम तार का प्रतिरोध, देखो प्रथम तार का प्रतिरोध निकालते हैं। प्रथम तार का प्रतिरोध, देखो अपन प्रथम तार का प्रतिरोध निकालने के लिए अपने एक सूत्र पढ़ा था जिसके अंदर क्षेत्रफल आता हो, लंबाई आती हो। तो एक सूत्र क्या पढ़ा था? देखो प्रतिरोध निकालने का सूत्र तो अपने पास क्या था? R बराबर V बट्टा I। ये था ना प्रतिरोध निकालने का सूत्र। तो लेकिन एक और था इसमें, देखो विभवांतर कहाँ है? धारा नहीं है, कुछ नहीं है, तो सूत्र कौन सा लगेगा? देखो एक क्वेश्चन पढ़ा था अपने, एक सूत्र व्युत्पन्न किया था जिसके अंदर लंबाई भी आ रही थी और क्षेत्रफल भी आ रहा था। R बराबर रो L बट्टा A, ये सूत्र लगेगा इसमें। तो प्रथम तार का प्रतिरोध, मान लो कि तार 2 है तो पहले तार का प्रतिरोध R1 ले लेते हैं, दूसरे तार का हो जाएगा R2। तो प्रथम तार का प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा? रो L बट्टा A। क्या हो जाएगा? रो L बट्टा A। इसका निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो इसमें दिया है, हमें दिए गए पदार्थ किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है अपन को? 4 ओम। क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, इसका मान तो हमें दे रखा है कितना? 4 ओम। द्वितीय तार का निकालते हैं अपन। देखो द्वितीय तार का प्रतिरोध, दूसरे तार का प्रतिरोध। तो द्वितीय तार का जब प्रतिरोध अपन निकाल रहे हैं, द्वितीय तार का प्रतिरोध, तो इसमें आ जाएगा R2। क्या आ जाएगा? R2 बराबर रो L बट्टा A। सूत्र तो यही लगेगा अपने पास। अब देखो यहां से रो आ जाएगा और देखो L का मान, इसमें लंबाई 1/2 दे रखी है दूसरे तार की, तो लंबाई कर दो L 1/2 और क्षेत्रफल इसका देखो 2A दे रखा है, तो आ जाएगा 2A। ये आ जाएगा R2। अब जब इसको आगे सोल्व करेंगे इसको, कि अपने पास है R2 बराबर रो 1/2 फिर बटा 2A, ये अपने पास दे रखा है। L का मान 1/2 दे रखा है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो 1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/4। इसको देखो इधर मैं सोल्व करके दिखाता हूं आपको। रो L बट्टा 2 बटा 2, ये इस तरीके से अपन को दे रखा है, एक बार समझना।
अब इसके नीचे यदि बट्टे में दे रखा है तो इसके नीचे एक मान ले, कुछ नहीं, तो ये संख्या तो इससे गुणा हो जाएगी और ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी, तब एक एल से गुणा होगा तो एल हो गया, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 2 4 तो 4a हो गया। ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से अपन लिख के भी देख लेते हैं, साथ में लिख ही लेते हैं साथ में। देखो ये आंसर लिख लेते हैं अपने पास, क्या दे रखा है, रो एल बट्टा 4a, यह आ जाएगा। अब यहां से देखो इस 1/4 है, ये बट्टे में है तो 1/4 हो गया, इस 1/4 को अलग निकाल लेते हैं, तो 1/4 रो एल बट्टा ए इधर बच गया, बच गया क्या, 1/4 को तो अपने बाहर निकाल लिया, इधर 1/4 हो गए, रो एल ए अपने पास बच गया। हाँ देखो रो एल ए, इधर आओ, रो एल ए किसका मान है, R1 का, तो अपन यहां से लिख देंगे कि 1/4 रो L1 किसके बराबर है, R1 के, और R1 का मान हमें पहले से कितना दे रखा है, 4 ओम, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू R1 का मान कितना है, 4। तो ये आंसर क्या आ गया यहां से, R2 का मान भी कितना आ गया, 1 ओम। तो दूसरे तार का जो प्रतिरोध था वो कितना आ गया अपने पास, 1 ओम। इस तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन हमें सोल्व करना है तो उसको कर सकते हैं, और आगे के क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास के अंदर देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ध्यान से इसको देख लेना, पढ़ लेना, और आगे के क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में करते हैं।